कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। गुड गुड, थैंक यू। डूइंग गुड। जी जी। अच्छा, ये आपकी डायरी है, इसमें क्या क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपने? हाँ सर, स्टार्ट करते हैं श्योर। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था सर कि हम सब बात कर रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट, क्या प्रिपेयर करें जिससे हम किक स्टार्ट कर सकें, ये काम शुरू कर सकते हैं, ये रिलेशनशिप शुरू कर सकें, जॉब। बट कोई बात नहीं कर रहा है हाउ टू नो व्हेन टू क्विट। बिकॉज एक टाइम ऐसा आता है जब हम चाहे जितना भी इन्वेस्टमेंट करें एफर्ट्स के रूप में, मनी के रूप में या इमोशंस के रूप में, शायद वो बिजनेस भी हमें और आगे नहीं ले जा सकता, शायद वो रिलेशनशिप भी हमें और आगे नहीं ले जा सकता, और सेम इज विद द जॉब और स्टफ। तो कैसे पता करें कि नाउ इट्स द टाइम यू शुड क्विट, आई मीन यू शुडंट बी मोर फोकस्ड अबाउट इट। इसमें क्या समझना है कि इट्स नॉट अबाउट कि अगर वो बोरिंग हो गया है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे रिलेशनशिप है, तो हम रिलेशनशिप को ही छोड़ दें या बिजनेस को ही छोड़ दें या कुछ नया करें या कोई नया पार्टनर ढूंढें, क्योंकि ऐसे तो हम पूरी लाइफ भागते ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि चाहे बिजनेस हो चाहे रिलेशनशिप हो, एक टाइम को और एनर्जी को और एफर्ट को इन्वेस्ट करके आप एक लेवल तक पहुंचे हो, बिल्कुल वो सब कुछ बेकार हो गया आपका एक तरीके से, जैसे ही आपने उसको स्विच किया या फिर उसको बंद किया या उसको छोड़ा। तो बेटर वे इज कि हमेशा चाहे बिजनेस हो चाहे रिलेशनशिप हो, थिंक अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट। इफ यू आर डूइंग बिजनेस या फिर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, फिर चाहे शादी हुई है चाहे नहीं हुई है, कमिटेड एक रिलेशनशिप है, योर थॉट प्रोसेस मस्ट ऑलवेज बी कि इसको कैसे ग्रो कराया जाए, कि बिजनेस है चाहे रिलेशनशिप है, ये ग्रो कैसे हो जी। दिस ग्रोथ इज नॉट अ डिजायर, इट्स अ नीड। बिल्कुल ठीक बात। ग्रोथ की क्या डेफिनेशन है? क्या ग्रोथ का मतलब सिर्फ वही है जो लोग समझते हैं कि बिजनेस को ग्रो करने का मतलब आज हमारी रेवेन्यू x है तो कल 2x हो जानी चाहिए, परसों 3x हो जानी चाहिए? दैट इज नॉट ग्रोथ। ट्रू। चाहे रेवेन्यू उतनी ही है बट आपकी क्वालिटी बेटर होती चली जा रही है, आपकी जो टीम मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज हैं वो और एफिशिएंट होती चली जा रही है, आपके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस और बेटर होते चले जा रहे हैं। राइट। यानी कि आपको खुद को एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि जो मेरा बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, मे नॉट बी इन टर्म्स ऑफ मनी। ये थोड़ा सा कन्वेंशनल उससे हट करके है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस जो प्रैक्टिसेस है उससे थोड़ा सा हट करके है, क्योंकि नॉर्मल लोग ग्रोथ का मतलब क्या समझते हैं, जैसे गधों की रेस हो रही है, ये गधे कौन है, 2 कंपनियां हैं, तो अब उसको क्या है कि मेरे को इससे आगे निकलना है, अब उसको है कि मेरे को उससे आगे निकलना है। तो वही बड़े हो गए लेकिन दिमाग तो वही बच्चों वाला ही है ना। सही है। जैसे 2 पड़ोसियों की रेस चल रही होती है कि मेरे पास में अब ये गाड़ी है, तेरे पास में ये गाड़ी है, तो जैसे बच्चे नहीं होते छोटे, कंपेयर करते हैं, देख मेरे पास में छोटी छोटी 4 गाड़ियां हैं, मेरे पास में 5 गाड़ियां हैं। जी जी जी। ऐसे ही बड़े हैं जो कंपेयर कर रहे हैं, तो वो बड़े कहाँ हुए हैं? तो मैं किस ग्रोथ की बात कर रहा हूं कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में आप बेटर होते चले जा रहे हो। जैसे मैंने एक लाइन पढ़ा था, सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज द अल्टीमेट फेलियर। Right. सो वी नीड टू एक्चुअली लुक फॉर फुलफिलमेंट, एंड फिर सबकी शायद डेफिनेशन अलग होगी। चाहे बिजनेस हो चाहे रिलेशनशिप हो, इट मस्ट बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। ट्रू ट्रू ट्रू। जब वो विन विन होता है तो अंदर से एक फुलफिलमेंट आता है, मतलब बेसिकली यू मस्ट फील फुलफिल्ड कि हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जी 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 जी, दैट इज द बेस्ट। अब उसके साथ में नंबर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ट्रू ट्रू। दोनों में फर्क आप देख पा रहे हैं। हाँ जी, फॉर एग्जांपल अभी ये सेशन हो रहा है जी, अगर इसको आप नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिफाई करेंगे तो इट्स अ फेलियर। जैसे अगर मेरे चैनल पे मान लो 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, तो इस पे 2 करोड़ व्यूज नहीं आने वाले, कुछ लाख व्यूज आएंगे। सही बात है, इट्स अ फेलियर। आप समझ गए ना? जी जी, क्योंकि कहाँ 5 लाख व्यूज और कहाँ 2 करोड़, ठीक तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि चाहे जंगल हो चाहे शहर हो, भेड़ बकरियां ज्यादा होती हैं, शेर कम होते हैं। जी जी जी। सेम इसी तरीके से जो ढंग का क्वालिटी कंटेंट होगा, जी जी जी, फिर चाहे वो ये कंटेंट हो चाहे वो कोई मूवी हो, जो एक्चुअल में अच्छी मूवी होगी, जो मास्टरपीसेस उसको देखने वाले बहुत कम होंगे, तो क्या वो फेलियर है? क्या वो जिसने मूवी बनाई है, उस मूवी में जिसने काम किया, क्या वो फेलियर है? क्या ये कंटेंट फेलियर है? नो नो। अगर खच्चरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यस दिस इज अ फेलियर। खच्चर की डेफिनेशन क्या है? जो सिर्फ नंबर्स के पीछे भागते हैं, जी जी जी, सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, नेम फेम उन चीजों के पीछे भागते हैं। बट अगर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इट्स अ सक्सेस। क्योंकि आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, कुछ ऐसी डिस्कशन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं जो हो सकता है आज से पहले मैंने अपने किसी भी सेशन में नहीं करी है। दैट इज सक्सेस। और लाखों के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है सर। लाखों के लिए ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लाखों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है कि कुछ नया करना, यानी कि ग्रो करना। राइट। ऐसे ही चाहे बिजनेस हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, चाहे अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप है, उसमें ग्रोथ का मतलब क्या? हर तरीके से ओवरऑल होलिस्टिक जो फुलफिलमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आप
आपकी क्वालिटी जो आप दे रहे हैं या कर रहे हैं वो बेटर होनी चाहिए, आपकी स्किल्स बढ़ रही हैं। अगर सिंपल वे में बोला जाए तो हम एक्सटर्नली नहीं इंटरनली ग्रो कर रहे हैं, That's the उसको रियल perfect way ग्रोथ to put कहेंगे। it. हाँ जी, हाँ जी, ट्रू। कोई बंदा हो सकता है वो एक्सटर्नली तो ग्रो कर जाए, जी, बट जी, इंटरनली कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पे। जैसे भी कुछ टाइम पहले एक बहुत ही घटिया मूवी आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल बट आप समझ जाएंगे। जी। वो पुरानी एक बहुत अच्छी मूवी थी, उसकी उन्होंने कॉपी करी, जी बहुत बेकार मूवी, उसके रिव्यूज भी आप पढ़ोगे तो बिल्कुल घटिया। जी जी देख करके कोई झेल भी नहीं सकता उस मूवी को ढंग से, कोई थोड़ा सा भी दिमाग वाला इंसान है तो वो उस मूवी को झेल नहीं सकता, पूरी मूवी को, true. वो बेहोश हो जाएगा। बट फाइनेंशियली उसने बहुत पैसा कमाया, तो क्या वो सक्सेस है या फेलियर है, ये अपने आप में क्वेश्चन पूछना देखने वाले पे, हाँ सही बात। आपके हिसाब से क्या है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या वो मूवी सक्सेस है या फेलियर है? सर मेरा पर्सपेक्टिव, जिस पर्सपेक्टिव से मैं देखूंगी तो मुझे नहीं पसंद आई तो वो मेरे लिए टोटल फेलियर है। और मेरे हिसाब से जो एक्टर्स ने जिसमें इतना मेहनत लगा के काम किया है और वो इवेंचुअली सर काम, ठीक है, वन पार्ट इज पैसा बट वन पार्ट इज हाउ ऑडियंस अप्रिशिएट देयर वर्क, एंड इफ इट इज एक्चुअली डेप्रिशिएटिंग देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी तो फिर पॉइंट ही कहाँ रह जाता है। एग्जैक्टली तो उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है मार्केट में, हाँ जी। प्लस ऑडियंस उनको अप्रिशिएट नहीं कर रही है, उनको उल्टा क्रिटिसाइज कर रही है, और वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है। हाँ। वो ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी बोल रहे हो, वो एक्चुअल में कह रहे हैं क्या कर रहे हो तुम, क्या बना रहे हो, जी जी थोड़ा तो दिमाग लगा लो, थोड़ा तो कोई ढंग का काम कर लो, ठीक बात है। कि तुम्हारे में कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, कुछ तो ढंग का काम करो, बिल्कुल डेफिनेटली राइट। बट मॉनेटरी वाइज देखा जाए, यस इट इज अ सक्सेस, बट अगर इंटेलेक्चुअली समझे या सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, फुलफिलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इट्स अ बिग डिजास्टर। एब्सोल्युटली ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, उस एक्टर की या जो भी लोग उस मूवी में इन्वॉल्व हैं जी 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 एज अ टीम, उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इट्स अ बिग डिजास्टर। ट्रू ट्रू गॉट उनको अपने रेज्यूम में लिखने में भी शर्म आएगी कि मैंने समझ गए। तो जो भी काम आपको करने के बाद में बताने में शर्म आए कि मैंने ये काम किया, तो वो काम फेलियर है, वो सक्सेस कैसे हो हाँ, सकता वो है? बेसिक पैरामीटर पे नहीं खड़ा होता। राइट हो सकता है जब उससे कोई पूछे कि तुम्हारा बेस्ट काम क्या है, तो कोई ऐसी मूवी का वो नाम ले जिसने सिर्फ 10-20 करोड़ का बिजनेस किया है। एक्चुअल में सक्सेस क्या हुई, जिसको वो पूरी जिंदगी बोल सके कि देखो मैंने ये काम किया है, दैट वाज माय बेस्ट जॉब, वो मेरा बेस्ट काम था। जी जी मैं क्या कह रहा हूं, काम। अगर रिलेशनशिप में इस फंडे को लगाया जाए तो एक्चुअल में सक्सेस का मतलब क्या, कि आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे खुश दिख नहीं रहे हो। हाँ में बड़ा फर्क है। लोग सक्सेस का मतलब ये समझते हैं, रिलेशनशिप सक्सेस का मतलब क्या, कि दुनिया को जला दिया, दुनिया को दिखा दिया कि देखो हम यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने ये खरीदा, हमने वो खरीदा, हमारी लाइफ इतनी बढ़िया है, रोज नए नए कोटेशंस डालते हैं, ये करते हैं। क्या ये सक्सेस है, या फिर आप कहीं कुछ नहीं कर रहे हो सोशल मीडिया पे, आप बिल्कुल साइलेंट हो, लेकिन घर में अंदर जब अकेले में बैठे हो तो खुश हो, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हो, तो सक्सेस मतलब क्या? सही बात है। देखा जाए तो ग्रोथ जीरो है, यानी आपकी ना तो फोटो पे कोई लाइक आया, ना कोई अच्छा कमेंट आया, ना दुनिया को पता है कि उस घर में एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक बात है। तो किसको सक्सेस कहोगे, कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है लेकिन बाहर से वो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, जी जी जी, या फिर हाँ। बाहर से किसी को कुछ नहीं पता है लेकिन वो जो कपल है वो अंदर से अच्छा फील कर रहा है, उनकी लाइफ बेटर होती चली जा रही है। यू गॉट द आंसर? यस, चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी सर, क्योंकि मैं कोटा राजस्थान से हूँ और मैंने देखा काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़ के भी मुझे ऐसा लगा कि हमारा व्यूअरशिप भी बहुत यंग एज का है, जितने मैं फॉलो कर पाई। और एक कोटा में भी रिसेंटली अभी आपने देखा होगा, नाउ बिकॉज ऑफ कोविड वो थोड़ा सा ऐसे हो गया है, पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ना सुसाइडल थॉट्स, सुसाइड को लेके एक्सट्रीम हार्श अपने ऊपर आप ले रहे हैं, इस तरीके से एक्शन ले रहे हैं। अभी बड़ा एक वो भी था कि वहाँ पे जितने भी लोग जो स्टूडेंट्स को रेंट पे देते हैं उनको पंखा वैसा वाला लगाना है जो जैसे उस पर कोई वेट आता था वो नीचे एक्सटेंड हो जाता है, इस तरीके की चीज़ें हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहती थी कि अगर कुछ ऐसा हम उनको बता सकें जिससे वो, अगर उनके माइंड में ऐसा कुछ भी है और वो ऐसा कुछ भी सोचते हैं, तो वो कैसे उस डायरेक्शन को एक्चुअली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी कंट्री के यूथ से, उस डायरेक्शन की तरफ वो ले जा सकें। यंगस्टर मतलब क्या, 18-19 साल का, 20 साल का कोई लड़का या लड़की जिसने अभी एक्चुअल में अपनी जिंदगी को शुरू ही नहीं किया है एक्चुअली, और वो अपनी जिंदगी को शुरू करने से पहले ही खत्म कर दे, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। किस किस लेवल पे हो रहा है? एक पेरेंट्स के लेवल पे हो रहा है। पेरेंट्स को समझना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेरेंट्स ही हैं जो प्रेशर क्रिएट करते हैं, ये पेरेंट्स ही हैं जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं बच्चों के लिए, नंबर 1। नंबर 2, उन बच्चों को समझना होगा। कोई 18-19 साल का, 20 साल का बच्चा बोल तो रहे हैं बट वो एक्चुअली में बच्चा नहीं है। अगर उनके पेरेंट्स
उनको सही तरीके से लाइफ का मतलब नहीं भी समझा रहे हैं। तो आज की डेट में तो इतने एवेन्यूज ओपन अप हो गए उन बच्चों के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारी ये कॉन्वर्सेशन है, मेरी इतनी सारी वीडियोस हैं और मेरे जैसे और पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी और वीडियोस हैं। तो उसको देख करके क्या वो एक पर्सपेक्टिव अपने माइंड में ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्या वो इतनी सी बात समझ सकते हैं कि भाई अगर आप एक एग्जामिनेशन में फेल हो भी गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने किसी एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं किया है, और आप यहाँ पर बैठे हैं, आपने कोई बहुत बड़ी एग्जामिनेशन को क्रैक किया है? सर मैं 14-15 साल से अर्न कर रही हूँ और मैंने कभी कॉलेज नहीं गई हूँ सिवाय एग्जाम देने वाले दिन जो होते हैं। हाँ। कि बस वो जो 5 एग्जाम होते हैं 1 साल के, तो मैंने कभी कोई कॉलेज वगैरह नहीं देखा। अच्छा। डिग्री है मेरे पास डिस्टेंस की। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी, जैसे आपने मुझे बोला तो कि कोई आप एक लाइव एग्जाम्पल हैं उस बात के जो बात मैं अभी कह रहा हूँ। आर यू अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी? मोर देन आई एवर ड्रीम्ड इन माय लाइफ। मुझे नहीं पता था मैं सोचा था उससे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। आप किस फील्ड में हो? सेल्स एंड मार्केटिंग में, एजुकेशन पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, एजुकेशन सेक्टर में सेल्स एंड मार्केटिंग डोमेन में आप हाँ हो। जी, हाँ जी। और सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए किसी क्वालिफिकेशन की एक्चुअल में जरूरत नहीं होती है, बस आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको सामने वाले की बात को सुनना है, समझना है, फिर अपने प्रोडक्ट को उसके सामने रखना है, उसकी नीड को समझना है और उस नीड को फुलफिल करना है। दैट्स व्हाट सेल्स एंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। सेल्स एंड मार्केटिंग मतलब कि आप कितनी सेल निकाल सकते हो उस कंपनी के लिए जिस पर आपको सिर्फ सैलरी नहीं मिलती है, इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, कमीशन भी मिलती है। और सेल्स एंड मार्केटिंग में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं वो आप अच्छे से जानते होंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं आपके सर्कल में या यहाँ पे जो महीने का 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख भी कमा रहे हैं? बिल्कुल सर, और उन्होंने वही ड्रीम किया था महीने का, और वो उससे महीने का जितना कि 1 साल का भी नहीं कमाते वो जो एक एंट्रेंस को क्रैक करके कॉलेज में जाते हैं और जहां से रिक्रूट होते हैं। ट्रू। मैं उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अरे बेवकूफो, अगर तुम्हारा एक एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ तो ये मत समझो कि दैट इज द एंड ऑफ लाइफ। वो ही एक ऑप्शन नहीं है पैसा कमाने का या लाइफ में कुछ बड़ा करने का। जी जी। उससे बेटर लाखों ऑप्शंस हैं। दिमाग को खोलो, मरने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं कह रहा, उनको बच्चों को नहीं, मैं समझती सर। आपको देख किसी के को भी बोल रहा जरूरत नहीं है। आप तो वैसे ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपको क्या जरूरत है? हाँ, मतलब अपने सोच के हिसाब से किसी के लिए 50,000 महीना ही बहुत होता है, किसी के लिए 5 लाख भी नहीं होता है। तो मैंने जितना सोचा था मैं उतना कमा रही हूँ और मुझे लगता है इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी देखते हैं। क्या आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट मैटर्स टू मी। क्या आप कैमरे में देख के बोल सकते हैं ताकि लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो जाए? मैं अपने काम को हर सुबह उठने के बाद जो मंडे ब्लूज और ये सब होता है, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाती उस चीज के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एनर्जी भी कंटेजियस होती है। जब आप ऐसा फील करते हैं तो आपके आसपास वाले आपके लिए खुश होते हैं और वो भी उतनी एनर्जी के साथ अपने काम को कर पाते हैं। तो मैंने ये स्टार्टिंग से देखा है कि मैं जिस दिन से मैंने अपना काम शुरू किया, मैं हर दिन उसको एंजॉय करती हूँ सर, टोटली। तो आप अपने काम को एंजॉय भी करते हैं, वहां से अच्छा पैसा भी कमाते हैं, तो और क्या चाहिए लाइफ में? फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या चाहिए? और कुछ नहीं। आप समझ गए? तो ये जो दोनों चीजें आपको मिली है, क्या ये उन सबको मिल गई जिन्होंने उस एंट्रेंस को क्रैक कर लिया है? आई डाउट, बिल्कुल। समझ गए ना? तो ये इतनी सी बात समझनी है उन बच्चों को कि सिर्फ ये 1-2 ऑप्शंस नहीं है, इंजीनियर, डॉक्टर, और इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जिसको अगर आपने क्रैक कर लिया और एक फनल में से हो करके लाखों लोगों में से कुछ हजार का सिलेक्शन होता है, आप उस कॉलेज में घुस गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लाइफ कितनी बढ़िया हो जाएगी, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। उन कॉलेजेस के कोरा रिव्यूज देखिए सर, उन कॉलेज के स्टूडेंट्स के कोरा रिव्यूज, तो उनको शायद और इनसाइट मिलेगी उसके बारे में, हाउ द पीपल जो वहां हैं वो कैसा फील करते हैं। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग उस एंट्रेंस को क्रैक करके प्लेसमेंट के थ्रू उस जगह पर बैठे हैं जहां पर वो बैठना चाहते हैं, तो उन लोगों के कोरा रिव्यूज जा करके पढ़ो, क्या उनकी लाइफ बहुत बढ़िया हो गई है? हाँ। बिल्कुल देखने वाली बात है ये। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पहले से ज्यादा बढ़ गया है, यानी उनका गोल अचीव होने के बाद में उनकी लाइफ और बुरी हो गई है। हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट अ नॉर्म, ऐसा नहीं है सबकी बुरी हो जाती है, उसमें से कुछ है जिनकी बहुत अच्छी भी हो जाती है और कुछ की बुरी भी हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ, उसके 10 साल बाद अगर आप देखोगे तो कुछ है जिनकी लाइफ उनसे, जिनका एंट्रेंस क्रैक हो गया, उनसे लाख गुना बेटर भी हो जाती है, कुछ की नहीं भी हो पाती है। True. तो प्लस और माइनस तो हर जगह है। तो इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक बात है।
ये बेसिकली एक नैरो माइंडेड अप्रोच है जो हमको फंसा देती है ले आकर के एक जगह पे। ट्रू। उनके पेरेंट्स की भी और उनकी खुद की भी। लाइफ का मतलब सिर्फ यही नहीं है आपकी छोटी सी सोच। अगर इसमें घुस गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा और नहीं घुसे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, बहुत ऑप्शंस है, बहुत तरीके हैं जिस तरीकों से आगे बढ़ा जा सकता है लाइफ में। क्योंकि मैं एजुकेशन से भी हूँ तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट भी करती हूँ, और आपने भी कई बार वीडियो बनाई है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, और मैंने देखा सर कि 99% स्टूडेंट्स मुझे इनिशियली यही बताते हैं कि दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। उनका लॉन्ग टर्म गोल हमेशा सबका, मतलब सभी का, फिर भी 99% में बोलती हूँ, सबका एंटरप्रेन्योर ही होता है। तो सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है जब आपने सेटअप कर लिया आइडियाज़ और वो सब, वो ये कि आपकी साथ जो आपके लोग हैं वो आपका विजन और आपका ड्रीम शेयर करें। और मैंने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था जिसमें आपने बताया था कि हाउ कैन वी गिव एंड शेयर सेल्फलेसली विद अवर पीपल, और उसमें हमने एक छोटा सा ये चीज़ कवर किया था। तो मैं आपसे समझना चाहती थी सर, स्टार्टिंग फ्रॉम हायरिंग फिल्टर्स, आई एम श्योर कुछ तो इतना बड़ा पूल होता है जिसमें आप फिल्टर देखते होंगे, उसके बारे में अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके सर। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मली इंटरव्यूज में होता है, इंटरव्यू की शुरुआत कहाँ होती है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब वहाँ पे तो सब बकवास ही करेंगे ना। कौन सच बोलने वाला है उस इंटरव्यू में? तो वो इंटरव्यू किसी काम का नहीं है। बेसिकली मेरा, जब मैं इंटरव्यू लेता था तो मेरा सिर्फ एक ही फोकस होता था कि एग्जैक्टली किस जॉब प्रोफाइल के लिए वो इंटरव्यू लिया जा रहा है और उसमें क्या वो पर्सन फिट होगा या नहीं होगा, उसको भी कम्युनिकेट किया जाता है इंटरव्यू के टाइम पे कि देखो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, डू यू थिंक दैट यू कैन पुल इट ऑफ, इफ नॉट देन देयर इज अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 3 months। आप अपनी जॉब छोड़ करके आओगे, आपका भी नुकसान होगा। बेस्ट ऑफ क्लैरिटी उसको प्रोवाइड कराना, बिल्कुल क्लियर तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से बात करना, कोई घुमा फिरा करके नहीं कि भाई देखो आप अभी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पे पैकेज तो बेटर मिल रहा है और मैं अभी आपको क्लियर बता रहा हूँ ये वर्क प्रोफाइल है, ये काम है, इस तरीके से करना है। अभी जो आपकी प्रोफाइल में देख रहा हूँ, यू हैव अचीव्ड क्लोज टू अराउंड 50%, बट स्टिल देयर इज अ गैप ऑफ 50%। आपको लगता है आप उसको हिट कर पाओगे अगले 3 महीने में? अगर कर जाओगे तो वेल एंड गुड, फिर इस कंपनी में आप रहो हमेशा हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है, थोड़ा सा भी डाउट है माइंड में कि मैं नहीं हिट कर पाऊंगा, तो प्लीज अपनी जॉब मत छोड़ो, फंस जाओगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इन सब चीजों को ना सामने वाले को क्लियर करते हैं, ना सामने वाले से क्लियरली पूछते हैं, ना क्लियरली डिफाइन करते हैं, बस रिक्रूट कर लेते हैं, फसाड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो कि अनरियल है। हाँ, बस कुछ भी करके बस वो फालतू की बातें करी कि हाउ गुड अ टीम प्लेयर यू आर। अरे कौन कहेगा अपने मुंह से कि मैं एक बुरा टीम प्लेयर हूं? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मतलब कोई लड़की जाकर के किसी लड़के से पूछ रही है तुम कितने अच्छे इंसान हो, कौन अपने मुंह से बोलेगा कि नहीं मैं तो बहुत बुरा इंसान हूं? कहने का मतलब है कि पहले प्रॉपर्ली डिफाइन करना कि एग्जैक्टली क्या मुझे चाहिए, उसको लिखना पेपर पे, फिर उस पेपर को बैठ करके आराम से उस पर्सन के साथ में डिस्कस करना, फिर उस पर्सन की आंखों में देखना पड़ता है कि कितना कॉन्फिडेंस है। और जो पैशन की आप बात कर रहे हो ना कि उनके अंदर वो पैशन कैसे आए, तो उनके माइंड में वो विजन डालनी होती है, वो नहीं कि कंपनी किस लेवल पे जाने वाली है, क्योंकि उससे उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है आप किस लेवल पे जाने, आपको क्या चाहिए और जो आपको चाहिए वो आपको कैसे मिल सकता है आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद इस कंपनी से, उसको उससे कनेक्ट करना होता है। क्योंकि उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी किस लेवल पे जाती है या जाती है नहीं जाती है, उसको फर्क इससे पड़ता है कि मेरे को ये चाहिए, अभी आई एम अर्निंग 25,000, आई वांट कि मेरा 3 साल बाद सैलरी बढ़ के 50,000 रुपये हो जाए, तो उसको क्लियर बताना पड़ेगा कि वो 50,000 कैसे होगी। ये करोगे तो हो जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। मतलब जितना हो सके, अगर इसको एक वर्ड में मुझे बोलना हो, जो भी कुछ मैंने बोला रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, इट मस्ट बी वेरी क्लियर, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर, सीधा सा फंडा है लाइफ का। ज़्यादातर क्या होता है, ज्वाइनिंग के टाइम पे किसी को रिक्रूट करने के लिए एकदम से कोई बहुत अच्छा लगा तो बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाती हैं वहाँ पे उस तरफ से, फिर बाद में जब करने की बारी आती है तो सामने वाला कहता है कि यार तो एक्सपेक्टेशंस मिसमैच हो गया है। तो वो नहीं होना चाहिए लाइफ में कभी भी, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो, इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि हमारे यहाँ पे देखो ये सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हैं कि अगर वो कहता है कि भाई इतनी सैलरी नहीं, मेरे को तो इतनी चाहिए, तो उसको समझाया जाएगा कि देखो सैलरी चाहे तुम्हें देखने में कम लग रही है, लेकिन जिस कंपनी में तुम काम करते हो या करते थे उससे बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लियर कट ओवर टाइम का सिस्टम है
जो ज़्यादातर कंपनीज में नहीं होता है, कि अगर 1 घंटा भी आपका ओवर टाइम हुआ तो आपको उस 1 घंटे का एग्जैक्ट उतना ही पैसा मिलेगा, उसी रेशियो में जितनी की आपकी सैलरी है। राइट। तो हर एक चीज़ पेपर पे लिखी हुई है और हर एक चीज़ सबके लिए सेम है। ये मान लो दिवाली है तो ये बोनस फिक्स है, बोनस आपको 1 महीने का मिलना ही मिलना है। वो आपने कैलकुलेशन करी? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे दिवाली पे एक मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया जाता है। होता है, बिल्कुल होता है। उसमें भी हिसाब लगाया जाता है, मिठाई सस्ती है महंगी है। मुझे याद आ गया, हमारे पास ऑप्शन आया था, या तो मिठाई का डब्बा ऑर्डर करो एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर है ना इतना पैसा डोनेट करो इस एनजीओ के लिए। यू विल हैव टू ओपन योर ईमेल और आप मिठाई का डब्बा ऑर्डर कर सकते हो, तो क्लिक इस पे करो, या उतना पैसा यू कैन डोनेट विद एनजीओ, और या नथिंग लाइक इस तरीके से कुछ ऑप्शन थे। हाँ, तो आप सही कह रहे हैं। राइट, आप समझ गए मेरी बात। तो ये सब पहले उसको क्लियर बता दिया जाता है कि भाई दिवाली पे 1 महीने का सैलरी का बोनस आपको मिलेगा, वो फिक्स है, वो भी तो कैलकुलेट करो, ओवर टाइम भी तो कैलकुलेट करो। हाँ, ठीक बात है। हमारे यहाँ पे सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है। ऐसा नहीं है और कंपनीज की तरह कि भाई कुछ भी बोल दिया और फिर बाद में कुछ भी और हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ यहाँ पेपर पे लिखा हुआ है। देयर इज अ सिस्टम एंड प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। जितना हम क्लियर हो जाते हैं अपने माइंड में और जितना चीजों को लिख देते हैं पेपर पे और लिख करके सामने वाले को कम्युनिकेट करते हैं, उससे क्या होता है, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ट्रस्ट बिल्डअप होने लग जाता है जी, एब्सोल्युटली, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। राइट। अगर हम जो बोल रहे हैं उसको सिर्फ बोल नहीं रहे, लिख भी रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं जी, मतलब हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस इन लाइन है, तो वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। फिर चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, फिर वो चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, फिर चाहे वो कस्टमर के साथ में हो, चाहे एम्प्लॉय के साथ में हो, चाहे अपने घर में हो। यस, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, बट इट मस्ट बी क्लियर एटलीस्ट एक्शन कि तुम्हारा ये रोल है, मेरा ये रोल है, ये क्लियर होना चाहिए। जी जी जी, प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए हर एक जी चीज। जी जी जी। जब वो डिफाइन हो जाती है तो धीरे धीरे वो ट्रस्ट बिल्डअप होने लग जाता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट वाज एन ऑनर सर, थैंक यू। प्लेजर।